प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से पढ़ेंगे, जो अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न हैं। जैसा कि हमने पिछले अंक में देखा था कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक बहुविकल्पीय थे, जिनमें एक विकल्प सही होता था। तो उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप उसको अपने अनुसार समझिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब उसकी इमेज बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर यानी रेंज क्या होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, यानी जो इमेज होगी वह वस्तु से बड़ी होगी कि छोटी होगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, और इसमें बिंदुओं को आप पहचानते हैं। ये इसका ध्रुव है P, ये इसका फोकस मान लीजिए F है, ये इसका वक्रता केंद्र C। तो कह रहा है कि फोकस दूरी जो है इसकी 15 सेंटीमीटर है। तो क्लियर बात है, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां थीं, हम लोगों ने 6 स्थितियां पढ़ा था, उनमें से हमें ये देखना है कि हम कैसा प्रतिबिंब सीधा बनाना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा सीधा एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित हो। अदरवाइज प्रतिबिंब इसका उल्टा और वास्तविक बन जाएगा। तो इसमें प्रतिबिंब बिंब का दर्पण से दूरी दर्पण के ध्रुव से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। यानी आप वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ। ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये इस 15 सेंटीमीटर 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, और प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। जो तीनों उत्तर पूछा है वह इससे स्पष्ट हो जाता है। अब अगर इसका हमें किरण आरेख खींचना है तो कहीं भी वस्तु को हम रख करके इसको खींच सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए F और P के बीच में हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, परावर्तन के नियमों का उपयोग करेंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस से होकर गई, और अब इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी रास्ते से वापस आएगी। ये वक्रता की। अब ये दोनों आगे इधर तो मिलेंगी नहीं, इधर आगे बढ़ाने पर यहाँ पर कहीं आगे जाकर के इसके दर्पण के पीछे ये जो है उस बिंब, ये बिंब का ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश। ये हो गया इसका किरण आरेख। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। अब प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट, हिंदी का प्रयोग किया गया है। अग्रदीप हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो कैसा होता है। ध्यान दीजिए, बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मान लीजिए कार की हेडलाइट ऐसी, अब ये सामने जो है ये शीशा लगा होगा, ये यहाँ पे बल्ब, मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब, अब ये सामने शीशा लगा हुआ है। प्रायः बच्चे इस सामने वाले शीशे से भ्रम में पड़ जाते हैं, जबकि जिस कटोरी में बल्ब लगाया गया है वो बहुत ही चमकीली होती है। इस कटोरी की बात कर रहा है प्रश्न में आप। तो जो ये चमकीली कटोरी, जो अग्रदीप है, ये हेडलाइट, इसकी कटोरी में जो ये परावर्तक दर्पण लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर, उसके विषय में पूछ रहा है कि कार का अग्रदीप किस प्रकार का दर्पण है। तो क्लियर बात है, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को परावर्तित कर सकता है और साथ ही साथ एक निश्चित दिशा में एक कंसंट्रेटेड बीम, प्रकाश किरण पुंज के रूप में वो भेजता है। दूसरा कह रहा है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृष्टि दर्पण, ये भी देखिए समझने की बात है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जो कार या टू व्हीलर के सामने, ड्राइवर के सामने लगा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, या बसों में देखें तो ड्राइवर के बाईं ओर खिड़की के बाहर इधर भी जो है एक छोटा सा लगा रहता है, एक जहां ड्राइवर बैठता है वहां पर उसकी आंख के सामने। तो दोनों का एक पार्श्व यानी बाईं ओर का देखने के लिए और एक पश्च पीछे की ओर देखने के लिए जो दर्पण बना होता है वह किस प्रकार का दर्पण लगा होता है। तो इसमें कह रहा है कि किसी वाहन के पार्श्व तथा पश्च दृश्य के लिए, यानी बाएं और पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, पहली बात तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरी बात यह है कि छोटे से क्षेत्र में ये पीछे के अथवा बाएं के विस्तृत क्षेत्रों को भी दर्शा देता है। और तीसरा कह रहा है, सौर भट्ठी, जो सोलर फर्नेस होती है, सौर भट्टी जो सोलर कुकर में प्रयुक्त की जाती है, आप सोलर कुकर को देख सकते हैं, उसमें मिलता है। तो उसमें कौन सा दर्पण, तो उसमें अवतल दर्पण, क्योंकि वह फोकस पर केंद्रित कर देता है सूर्य से आने वाली ऊष्मा और प्रकाश को। भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि दर्पण सूर्य की किरणों को वस्तु पर फोकस करके उसे ताप प्रदान करता है। जैसे ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण और ये इधर इसके फोकस पर कोई वस्तु रख दी गई। अब सूर्य से आने वाली सारी किरणें इसी फोकस पर ही केंद्रित होती हैं और ये वस्तु जो है वो गर्म हो जाती है, यानी सोलर कुकर इसी कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न हो गया। अब हम 9वें प्रश्न के विषय में विचार करेंगे। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है ये, और इसको आधा काले कागज से मान लीजिए ये ढक दिया गया है।
यानी इतने में अब प्रकाश जो है आगे नहीं जा सकता, प्रकाश केवल इसी पर जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्या यह अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो हाँ, इसमें क्लियर है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो है उसकी लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। जैसे ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब हम यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखेंगे, ये मान लीजिए इसका फोकस है और ये वक्रता केंद्र, ये मान लीजिए यहाँ पे कार्य, तो प्रतिबिंब तो पूरा बना देगा। प्रतिबिंब बनाने में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन प्रतिबिंब की चमक जो है, ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। इसमें उत्तर में है कि प्रतिबिंब पूरा बनेगा, उत्तल लेंस से आधा काला कर देने से वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें लेंस के आधे भाग से वस्तु पर से गुजरती हैं और वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब कल के अंक में हम लोग प्रश्न नंबर 10 से आगे पढ़ेंगे।